हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीटेक 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के बारे में। इसमें आज बेसिकली हम यूनिट 1 कवर करेंगे एंड इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप ये वीडियो को देख लोगे, इनको समझ लोगे, देन आपके इस चैप्टर में फुल मार्क्स आएंगे अपने सेमेस्टर एग्जाम में। पर शर्त यह है कि आपको वीडियो पूरी देखनी होगी बिना स्किप करे। अगर आप स्किप करके देखो तो मे बी आपको समझ में नहीं आया। पहले हमें समझना जरूरी है, देन हम अपना राइटिंग पे भी देखेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में कैसे लिखते हैं वो भी जरूरी करता है एग्जाम के। तो इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। तो ये क्या होता है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन? तो देखिए, इसमें डेफिनेशन लिखी है कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल इंटरेक्ट विद कंप्यूटर्स एंड डिजाइनिंग कंप्यूटर सिस्टम डेटा इजी इफिशिएंट enjoyable to use. It focuses on the relationship between user system एंड सिस्टम्स। तो ये बेसिकली कह रहा है कि एचसीआई ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जो है स्टडी है कि पीपल कैसे इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर से और कैसे डिजाइन करते हैं ऐसे कंप्यूटर सिस्टम जो कि इजी होते हैं, एफिशिएंट हो रहे हैं और इंजॉयबल होते हैं उसे यूज करने में। और ये बेसिकली फोकस करता है रिलेशनशिप ह्यूमंस और सिस्टम के बीच में। अब सिस्टम में क्या क्या आ सकता है? देखो, कंप्यूटर डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर भी आ सकते हैं। एंड यूजर्स कौन हो गए? हम हो गए यूजर्स। तो उसकी ज़रूरत क्या पड़ी? देखो, कुछ चीज़ पढ़ने से पहले उसका हमें देखना चाहिए उसकी ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना है ना। तो देखो, इसमें यहाँ तीन हमें दिए हुए हैं पॉइंट्स की कंप्यूटर देखो वाइडली यूज होता है हमारी डे बाय डे लाइफ में, मोबाइल, वेबसाइट, एटीएम में। और नंबर 2 पॉइंट ये हो गया कि देखो, एक सिस्टम है, कोई पुअर डिजाइन क्या करता है, यूजर को एकदम कंफ्यूज कर देगा और उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप अपना फोन चलाते हो, अगर उसका डिजाइन ही अच्छा नहीं होगा, आपको फोन चलाने का मन ही नहीं करेगा। और तीसरा, एससीआई जो हमारा कंप्यूटर वो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन होता है, वो हमें यूजर फ्रेंडली, एफिशिएंट, एसेबल सिस्टम देता है। अब इसके गोल्स पढ़ लेते हैं। देखो, बिल्कुल सेम ऐसे ही आंसर लिखना है, ठीक है। गोल्स में क्या रहेगा? देखो, गोल्स ये होंगे कि हमारा यूजेबिलिटी इंप्रूव कर देता है कि हम सिस्टम को जैसे यूज करते हैं। इंटरेक्शन हमारा काफी इजी एंड नेचुरल बना देता है। हमारे एरर जो होते हैं सिस्टम को यूज करते हुए वो कम कर देता है। और हमारी यूजर सेटिस्फेक्शन भी बढ़ा देता है। उसके साथ वो हमारे सिस्टम को एसेसिबल करता है कि हर कोई यूज कर सकता है। जो डिसेबल्ड यूजर होते हैं, जैसे कि कोई किसी को कोई बीमारी है, वो है, कोई देख नहीं, वो नहीं हो पा रहा, तो आजकल वैसे भी सिस्टम आ जा रहे हैं। की कंपोनेंट्स के होते हैं एचसीआई के बेसिकली हमारे तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होगा यूजर, ह्यूमन। देखो, यूजर के होते हैं, उसके कोई गोल्स होते हैं, वो कुछ चाहता है कंप्यूटर से कराना, एबिलिटीज होती है, लिमिटेशन भी होते हैं कि उसको कोडिंग आती है नहीं आती। दूसरा जो हो गया हमारा कंप्यूटर सिस्टम हो गया। कंप्यूटर सिस्टम में क्या हो गया? हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर हो गया। और तीसरा हो गया हमारा इंटरेक्शन, यानी कि इंटरफेस। वो पॉइंट जहाँ कंप्यूटर और यूजर हमारा मिलते हैं एक दूसरे से, उसे कहते हैं इंटरफेस या इंटरेक्शन। और वो क्या हो सकता है? हमारा कीबोर्ड हो सकता है, हम कीबोर्ड में टाइप करा, वो हमारी स्क्रीन पे चला गया, माउस हो गया, टच स्क्रीन हो गया, वॉइस हो गया, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे एचसीआई का? देखो, हमें अच्छी वेबसाइट एप्लीकेशन और डिवाइस बनाने में हेल्प करता है और हमारे सिस्टम को काफी एफिशिएंट, रिलायबल और इंजॉयबल बना देता है। तीसरी चीज की हमारा टाइम बचाता है और ट्रेनिंग एफर्ट भी बचा लेता है। चौथा है हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट लगती है हमें, कि सेफ्टी। सेफ्टी में बहुत ज्यादा काम आता है। और ये कैसे कैसे सेफ्टी कहाँ कहाँ यूज होता है? ये एयरलाइंस में यूज होता है, हेल्थ केयर में यूज होता है। आप ढेर सारे एग्जाम्पल है जो कि आप दे सकते हो। एप्लीकेशन आप देख सकते हो हमारे एचसीआई की, मोबाइल ऐप्स हो गए, वेबसाइट, गेमिंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑनलाइन बैंकिंग, और ये भी। और असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर डिसेबल, ये बहुत बढ़िया चीज लगती है। कि आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को थोड़ा चॉइस में प्रॉब्लम होती है, हियरिंग एड्स भी आने लगे हैं मोबाइल में। अलग अलग तरीके की जैसे टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस हो रही है, वो पर्सन भी यूज कर पा रहे हैं जिनको कोई दिक्कत है, जो नॉर्मल लोगों से थोड़ा हट अलग है। तो ये हमारा कंक्लूजन है कि ये एससीआई कोई ऐसी सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एक अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन साइकोलॉजी, बिहेवियर एंड नीड्स की, कि वो क्या करवाना चाहता है अपने कंप्यूटर से। एक अच्छा वेल डिजाइन सिस्टम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है और एरर होने के चांसेस बहुत कम करता है। और पॉजिटिव यूजर एक्सपीरियंस, क्योंकि एट दी एंड हमें क्या चाहिए? एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे इस चैप्टर के। दूसरा है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ यूजर इंटरफेस। इसकी पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो देखो, जो हमारा यूजर इंटरफेस होता है उसे हम यूआई कहते हैं शॉर्ट में। वो कंप्यूटर सिस्टम का एक पार्ट होता है, ये एप्लीकेशन का पार्ट होता है, डेट डेट एलो यूजर टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम, यानी कि वो ह्यूमंस को जो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो एलो करता है। वो पॉसिबल बनाता है कि हम ह्यूमंस अपने कंप्यूटर के साथ, सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर पाए। कैसे इंटरेक्ट कर पाते हैं? उसमें देखो, विजुअल एलिमेंट्स होते हैं, बटन होते हैं, मेन्यूज होते हैं, आइकन्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, इनपुट फील्ड्स होती हैं। और जैसे इंटरेक्शन मेथड होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, टच, वॉइस, इन सबसे हम क्या करते हैं? इंटरेक्ट कर पाते हैं। एक अच्छा यूआई कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर को बहुत ज्यादा सिंपल, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बना देता है।
इसकी इंपॉर्टेंस आप देख लीजिए, ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी, ऐसे करके बिल्कुल पॉइंट्स वाइज लिखना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देखो पहला यूजर इंपॉर्टेंस, ये देखो इंपॉर्टेंस क्या है यूआई का। पहला ये है कि हमें फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ सिस्टम। देखो साफ सी बात है, आप कोई चीज देखोगे तो आपका कोई चीज खरीदने आओगे सबसे पहले क्या देखो, आपको फर्स्ट इंप्रेशन की आपको देखते ही पसंद आया है। तो यूआई सबसे पहली चीज होती है जो हमारे यूजर नोटिस करते हैं। एक क्लीन और अट्रैक्टिव इंटरफेस ट्रस्ट और इनकरेज करता है ज्यादा यूज करें हम उस चीज को, ठीक है। दूसरा ये हमारा पॉइंट ये है कि इम्प्रूव यूजेबिलिटी, कि एक अच्छा डिजाइन यूआई हमें इजी बना देता है, हमारे जो टास्क करने होते हैं, हमको कोई भी हमें टास्क करना होता है अपने कंप्यूटर वो इजी बना देता है और हमारा टाइम एंड एफर्ट कम कर देता है। तीसरा है कि वो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर देता है। सिंपल और इन्यूटिव यूआई सेव टाइम बाय रिड्यूसिंग अननेसेसरी स्टेप, जो भी हमें फालतू के स्टेप्स करने होते हैं, लंबे कॉम्प्लेक्स स्टेप्स होते हैं, वो उसको कम कर देता है और यूजर को अपने गोल्स पे वो करता है फोकस, ताकि हम सिस्टम के साथ स्ट्रगल नहीं कर पाए, हम अपने गोल्स को देखें। चौथा यह है कि वो एरर्स को रिड्यूस कर देता है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रॉपर फीडबैक एंड बैड बेस कंट्रोल, मिनिमाइज मिस्टेक। पांचवा होता है कि वो यूजर का सेटिस्फेक्शन काफी बढ़ा देता है, कि एक अच्छा यूआई अगर मजा आ रहा होगा, अगर हम कंप्यूटर चला रहे हैं मजा आ रहा है तो हम ज्यादा और ज्यादा चलाएंगे और यूजर को सेटिस्फाई मिलेगा कि हाँ भाई बढ़िया चीज खरीदी हमने, हम बढ़िया चीज यूज कर रहे हैं। तो इससे पॉजिटिव फीडबैक आता है। छठा है हमारा एसेसिबिलिटी फॉर ऑल, की यूजर की यूआई डिजाइन इंश्योर दैट इवन यूजर विद डिसेबिलिटीज कैन ऑपरेट द सिस्टम। जैसे स्क्रीन रीडर्स आ गए हैं, वॉइस कमांड्स आ गए हैं, ये सब हमें हेल्प करता है। तो कंक्लूजन है, पढ़ लेते हैं, वैसे आपको ऊपर का लिखना है, कंक्लूजन चाहते हो तो लिख सकते हो वरना कोई जरूरत नहीं, पर समझ लेना है, हमको समझना ज्यादा जरूरी है। तो यूजर इंटरफेस क्या हो गया, ब्रिज हो गया ह्यूमन एंड कंप्यूटर के बीच की, यानी कि एक पुल हो गया ह्यूमन एंड कंप्यूटर के बीच, उनको कनेक्ट कर रहा है। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इजी इफिशिएंट प्रेजेंट टू यूज बनाता है हमारे सिस्टम को। एक पुअर यूआई एक अच्छी टेक्नोलॉजी को भी फेल कर सकता है, इसलिए हमारा गुड यूआई होना बहुत जरूरी है यूजर सेटिस्फेक्शन के लिए। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट ऑफ गुड डिजाइन। गुड डिजाइन की पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, गुड डिजाइन होता क्या है। देखो गुड डिजाइन इन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन मीन क्रिएटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो कि इजी हो, एफिशिएंट हो, यूजर फ्रेंडली हो। वो फोकस किस चीज पे करता है, कि जो हमारी यूजर की जो नीड्स होती हैं उस पर फोकस करता है, और ऑल्सो ये भी बनाता है कि हमारे सिस्टम रिलायबल हो, यानी कि हम उस पर भरोसा कर सकें और अट्रैक्टिव हो। अब इसके इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं, ये पॉइंट पॉइंट करके आंसर लिखोगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि हमारा इनहेंसिव यूजेबिलिटी, की एक अच्छा डिजाइन हमारे सिस्टम को सिंपल एंड इंटुइटिव बना देता है। एक यूजर को आसानी होती है इजीली अंडरस्टैंड, अपने टास्क जो है आसानी से करा पाता है बिना किसी ट्रेनिंग के। आजकल आपने देखा होगा कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी फोन यूज कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा डिजाइन बहुत अच्छा है ना, तो बच्चे को कोई दिक्कत होती ही नहीं है। दूसरी ये चीज है कि इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, एक गुड डिजाइन अननेसेसरी स्टेप्स को और कंफ्यूजन को कम कर देता है और हमारा टाइम और एफर्ट बचाता है। तीसरा हमारा रिड्यूसेस एरर, ये एक अच्छा और स्ट्रक्चर इंटरफेस गाइड यूजर प्रॉपर्ली। ये अगर एक स्ट्रक्चर वे में होगा तो यूजर कभी गलती करने के चांसेस कम हो जाएंगे और मिस्टेक बहुत कम होंगी, एक्यूरेसी आती है हमारी। चौथा पॉइंट ये है कि इंप्रूव यूजर सेटिस्फेक्शन, जब सिस्टम हमारे इजी एंड प्रेजेंट टू यूज होते हैं तो यूजर को हैप्पी आता है, वो मोटिवेटेड फील होता है। इससे क्या होता है, ट्रस्ट और रॉयल्टी बढ़ जाती है हमारी सिस्टम के प्रति। जैसे हमारा मैकबुक हो गया, एप्पल का हो गया, क्यों ज्यादा यूज क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा है ना, वो बहुत स्मूथ चलता है, इस वजह से ज्यादातर लोग हमारे मैक या एप्पल की तरफ जाते हैं। पांचवा पॉइंट हो गया हमारा एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल, गुड डिजाइन इंश्योर करता है कि हमारा सारे टाइप के यूजर यानी कि चला सकें। एल्डरली भी चला सकते हैं, जो बूढ़े लोग हो गए, या वो डिसेबल्ड पीपल भी। क्रिएट पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन, ये आप देख सकते हैं। और ये बाद में साथ में है कि सपोर्ट बिजनेस सक्सेस, की एक अच्छा प्रोडक्ट जो बनाएगा वो ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करे। एट दी एंड हमें क्या देखना है कि हमें प्रॉफिट बढ़ाना है हमें कंपनी का, तो अच्छा जब हम सिस्टम बनाएंगे तो उससे क्या होगा, ज्यादा कस्टमर आएंगे, उससे क्या होगा, हमारा हायर सेल्स होगी और लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी हमको। तो कंक्लूजन पढ़े थे कि गुड डिजाइन नोट्स ओनली अबाउट ये लुक्स के नहीं होता, उसकी फंक्शनैलिटी यूजर एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। एक गुड डिजाइन क्या करता है, इम्प्रूव यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, सेटिस्फेक्शन, इंश्योरिंग बोथ यूजर एक्सेप्टेंस एंड सिस्टम की सक्सेस। तो यही था। अब हम पढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ गुड डिजाइन। अब गुड डिजाइन, एससीआई मींस क्रिएटिंग सिस्टम प्रोडक्ट दैट आर इजी टू यूज, वो है ये जो ऊपर हमने पढ़ा। वो अट्रैक्टिव लुकिंग नहीं होता, बाकी आप देख सकते हो। बेनिफिट्स ऑफ गुड डिजाइन, बेटर यूजेबिलिटी, इंक्रीज एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, एरर रिडक्शन, बेसिकली ऊपर वाली था, ये रिपीट हो गया शायद। अब आते हैं हम अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ स्क्रीन डिजाइन, ये बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, आप इसको तो करके ही जाने इस क्वेश्चन को कि हिस्ट्री क्या थी। तो पढ़ते हैं कि स्क्रीन डिजाइन रिफर, तो हमारी हिस्ट्री क्या थी कि, तो screen design refer
टू द वे इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन एंड हाउ यूजर इंटरेक्ट विद इट। कि स्क्रीन डिजाइन क्या होता है, एक वो होता है कि हमारी इंफॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट करी जा रही है कंप्यूटर स्क्रीन पर और यूजर उससे कैसे इंटरेक्ट करता है। ओवर टाइम स्क्रीन डिजाइन इवॉल्व हुआ है। सिंपल टेक्स्ट दिखते थे, यानी पुराने के 1950 या 60 में बहुत सिंपल से टेक्स्ट दिखते थे, और आज आपने देखोगे एक एडवांस ग्राफिकल एंड इंटरेक्टिव इंटरफेस आ गए हैं। तो हम पहले हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। अर्ली डेज, अर्ली डेज यानी कि 1950 से 1960 में कंप्यूटर क्या होते थे हमारे, पंच कार्ड यूज करते थे हम, प्रिंटेड आउटपुट होता था। हम क्या कहते हैं टाइप करने के लिए करते पंच कार्ड यूज करते थे, और जो हमारा आउटपुट आता था प्रिंटेड आता था। देयर वो नो डायरेक्ट स्क्रीन बेस्ड इंटरेक्ट, यानी कि हम स्क्रीन से इंटरेक्ट नहीं कर पाते जैसे हमारी स्क्रीन होती है, मॉनिटर जो होता है, पहले कुछ नहीं था। फिर हमारा सेकंड पार्ट आता है फिर कमांड लाइन इंटरफेस, CLI बेसिकली से हम कहते हैं, 1960 और 70s में। तो इसमें क्या होता था, हमारी अर्ली स्क्रीन खाली टेक्स्ट शो करती थी, बेसिकली वो ग्रीन टेक्स्ट होता था और पीछे ब्लैक बैकग्राउंड होता था। उसमें हमें कमांड टाइप करने होते थे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। एग्जांपल आप दे सकते हो MS DOS। फिर तीसरा आया हमारा GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, 1980 से आया। तो जेरोक्स पार्क इंट्रोड्यूस फर्स्ट GUI ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा था। फिर हमारे एप्पल ने भी मैकिंटोश इंट्रोड्यूस करा 1984 में, एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पॉपुलर आइकन, जो हमारी विंडोज आई उन्होंने आइकन्स मेन्यूज विंडोज को और ज्यादा पॉपुलर बनाया और कंप्यूटर को काफी यूजर फ्रेंडली बना दिया। अब ये आता है हमारा WYSI WYG डिजाइन, जो 1990s में आया। कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट डिजाइन बिकम पॉपुलर, स्क्रीन लेआउट लुक द सेम एज प्रिंटेड आउटपुट। जो हमारी स्क्रीन का लेआउट था वो हमारे प्रिंटेड आउटपुट की तरह लगता था। वर्ड प्रोसेसर आ गया, डेस्कटॉप की प्रोसेसिंग आ गई। पांच में हमारा वेब एंड मल्टीमीडिया का हुआ कि हमारी वेबसाइट, हमारे इंटरनेट का टाइम ज़्यादा यूज होने लगा, तो एनिमेशन है मल्टीमीडिया भी ज़्यादा पॉपुलर होने लगी और कलरफुल होने लगा, इंटरेक्टिव सुंदर दिखाने लगा कि डायनामिक होना चाहिए। एंड 2010 से हमारा मॉडर्न एरा आया, जो कि हमारा रिस्पॉन्सिव डिजाइन, जो हमारे मोबाइल टैबलेट एंड लैपटॉप्स के लिए होता है। अब टच स्क्रीन भी आ गई, आपने देखा होगा, अब वॉइस इंटरफेस भी आते हैं। मिनिमलिस्टिक क्लीन एंड यूजर सेंटर डिजाइन डोमिनेट टुडे। आजकल जो एकदम मिनिमल होते हैं, क्लीन होते हैं, यूजर्स के लिए ही बने होते हैं, एकदम डिजाइन एकदम फ्रेंडली, वही ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। तभी आपने देखा एंड्रॉइड काफी पॉपुलर है क्योंकि वो आराम से यूज किया जा सकता है। तो स्क्रीन डिजाइन इवॉल्व हुआ है, सिंपल टेक्स्ट डिस्प्ले टू एडवांस इंटरेक्टिव रिस्पॉन्सिव इंटरफेसेस। यही हमारे एवोल्यूशन रिफ्लेक्ट करता है ग्रोइंग नीड फॉर सिस्टम डेटा नॉट ओनली पावरफुल बट ओनली ऑल्सो इजी एफिशिएंट एंजॉयबल टू यूज। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, पॉपुलैरिटी ऑफ ग्राफिक्स। तो अब GUI के बारे में पढ़ते हैं कि GUI एक टाइप का इंटरफेस होता है जो हमारे यूजर को एलो करता है कंप्यूटर से इंटरेक्ट करे। कैसे? थ्रू आइकन्स, विंडोज, मेन्यूज एंड बटन इंस्टेड ऑफ टाइपिंग टेक्स्ट कमांड। जो पहले होते थे हमें कमांड लिखने पड़ते, तो ये काफी सिंपल यूजर नहीं यूज पाएगी, जो कोडिंग की नॉलेज नहीं है वो कैसे इंटरेक्ट कर पाता। जब से GUI आया है उसमें हम खाली आइकन्स या मेन्यूज या बटन बना के ही अपने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं। इससे हमारे यूजर फ्रेंडली हो गया हमारा सिस्टम, और ये काफी हेल्प करा ये हमारे, जब से इन्होंने ग्राफिक्स एंड विजुअल को बनाना यूज करा है। पॉपुलैरिटी देखते हैं क्यों है GUI ग्राफिक्स की। तो ये सबसे पहला है कि इजी टू अंडरस्टैंड है। हमारे ग्राफिक्स यानी कि आइकन्स, पिक्चर, सिंबल्स आर मोर नेचुरल फॉर ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन जो देखेगा अच्छा, जो चीज इंटरेक्टिव होगी वो उसे समझ आएगा, पिक्चर देख के समझ आएगी ये हमसे ये कह रहा है, इस पर ओके करने से ये होगा, तो वो काफी ईजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। बिगनर्स भी उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। दूसरा ये है कि यूजर फ्रेंडली इंटरेक्शन की, क्लिक ऑन आइकन, क्लिक ये देखो आइकन और मेन्यूज पे क्लिक करना बहुत ज्यादा फास्ट है और सिंपल है। आप अगर आप कमांड याद करोगे, रटना पड़ेगा उसमें, खाली आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना माउस कर्सर लेके आना और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और क्लिक करते रहना है। तो इससे क्या इंटरेक्शन काफी स्मूथ हुआ। तीसरा है कि बेटर विजुअल अपील की, अट्रैक्टिव ग्राफिक्स बनाने लगा। आपने देखा होगा आजकल के जो हमारे वो है डिजाइन पे बहुत ज्यादा दिया है कि एकदम अट्रैक्टिव बनाओ जिससे यूजर खिंचा चला है। कलर, लेआउट, इमेजेस बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंप्रेशन बनाती हैं। चौथा है कि इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, विजुअल शॉर्टकट सेव सेव टाइम। तो हमारे शॉर्ट्स विजुअल के हमें शॉर्ट्स का भी होता है, हमारे काफी टाइम बचा लेते हैं। यूजर्स आराम से टास्क कंप्लीट करा सकते हैं लॉन्ग कमांड बिना लिखे। यूनिवर्सल कम्युनिकेशन, ये होते हैं हमारे जो आइकन सिंबल्स होते हैं वो सारी लैंग्वेज में बढ़ सकते हैं। आपको कोई इंग्लिश लैंग्वेज नहीं भी आती तो आप देख के मतलब उस आइकन को, उस एप्लीकेशन का आइकन को देख के बता सकते हो कि ये काम करेगा, उससे हमें थोड़ा आइडिया मिल जाता है। जैसे एक ट्रैश का जो हमारा आइकन होता है वो हमें पता है कि वो डिलीट कर देगा, हमें कोई लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो आराम से बता दिया। और वाइडर एसेसिबिलिटी, जो UI होता है वो नॉन टेक्निकल यूजर्स को भी आसानी देता है कि वो कंप्यूटर के साथ ऑपरेट कर सकें। उससे क्या हुआ, हमारे कंप्यूटर हमारे होम्स, स्कूल में पॉपुलर में काफी पॉपुलर हो गए। तो पॉपुलर, तो कंक्लूजन पे आते हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी ऑफ GUI इसलिए आई क्योंकि वो काफी सिंपल, अट्रैक्टिव एंड यूनिवर्सल अपील के थे। जब से हमने उसे रिप्लेस करा है टेक्स्ट कमांड
टेक्स्ट जो हमारे पहले टेक्स्ट कमांड जब से हमने जीआई आया है उनकी जगह, तो उससे जीआई ने मेरे कंप्यूटर को जनरल पब्लिक के लिए भी एसेसिबल कर दिया, और उससे क्या हुआ, मास एडॉप्शन और टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी हर कोई यूज कर रहा है, आपने देखा होगा एआई, अब तो खैर एआई का जमाना भी आ गया है, तो काफी कुछ उससे हमें फायदा हो रहा है पूरी। ये अच्छा है, यानी कि जो हमारी एक फ्यूचर जनरेशन के लिए। अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट मैनिपुलेशन। तो अब हम आते हैं हमारे डायरेक्ट मैनिपुलेशन। तो देखो, डायरेक्ट मैनिपुलेशन यानी कि डीएम एक स्टाइल होता है हमारे इंटरेक्शन का, जिसमें ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, जहां हमारा यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इंस्टेड ऑफ टाइपिंग यूजिंग कम्प्लेक्स कमांड। यानी कि हमारे यूजर्स होते हैं डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट के साथ जो हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो हमें कमांड कोई टाइप करना नहीं पड़ता। एक्शन जो हमारे परफॉर्म होते हैं वो पॉइंटिंग, ड्रैगिंग या क्लिकिंग या टचिंग से होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट से, जो कि होते हैं रियल वर्ल्ड आइटम्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हो, हमने ड्रैग कर दिया एक फाइल का आइकन ट्रैश बिन, उससे क्या हुआ, हमारा डिलीट हो गया। हमने एक फाइल ली, हमको उसको ड्रैग कर दिया ट्रैश में, ट्रैश बिन में, तो वो डिलीट हो गई फाइल। तो की फीचर्स हम पढ़ते हैं डायरेक्ट मैनिपुलेशन के। तो नंबर वन है कि कंटिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन। जो हमारा ऑब्जेक्ट होते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो हमारे स्क्रीन पर हमेशा दिखाई देते हैं। जैसे हमारा आइकन्स और फोल्डर्स होते हैं, हमारी स्क्रीन पर ही रहते हैं। दूसरा हो गया फिजिकल एक्शन इंस्टेड ऑफ कमांड। यूजर क्या करते हैं, परफॉर्म टास्क परफॉर्म कैसे करते हैं कि डायरेक्ट मूव कर देते हैं, सेलेक्ट करते हैं। आप सेलेक्ट करते हो, देन आपको मूव कर दो, या आप डायरेक्टली मूव कर सकते हो, पर आपको कोई टाइप करना नहीं पड़ता। ये आपको सबसे फायदा होता है, आप सेलेक्ट कर सकते हो, आप उसको मूव कर सकते हो, आपको कोई कमांड टाइप करने की जरूरत नहीं है। तीसरा कि इमीडिएट फीडबैक होता है, जैसे ही कोई यूजर कोई एक्शन करेगा, उसका इमीडिएट हमें फीडबैक मिल जाएगा। जैसे कि हमने फाइल को इंस्टेंटली, ऐसे ही हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करा, तो फाइल अपने एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे चली गई, इंस्टेंटली चली गई, हमें कोई टाइम ज़्यादा वेट करने का यूज़ नहीं पड़ा। हमने फाइल उठा के डेस्कटॉप से हमने अपने बिन में डाल दी, तो तुरंत वो डिलीट हो गई। बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेनिफिट होते हैं ये इजी टू लर्न होता है, कि यूज़र आराम से अंडरस्टैंड कर सकता है हमारे एक्शन क्विकली, कोई ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये बिगिनर्स और नॉन टेक्निकल यूजर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। नंबर टू, ये फास्ट एंड इफिशिएंट। ये हमारे जो टास्क होते हैं वो काफ़ी क्विकली परफॉर्म हो जाते हैं खाली माउस क्लिक से, टच गेस्चर से, क्योंकि टच डिवाइस तो चल ही रहे हैं खैर आजकल, तो उसकी वजह से। तीसरा है कि हमारा एरर का रिडक्शन, जो हमारी विजुअल फीडबैक होते हैं वो यूजर को काफ़ी हेल्प करते हैं कि हमारी मिस्टेक कम हो जाए। तो होता ये होता है कि यूजर का सेटिस्फेक्शन काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि उससे नेचुरल और इंटरेक्टिव और इंगेज हो जाता है हमारे यूजर सिस्टम के साथ। एग्जाम्पल देखो, लिखें कि मूवी आपने फाइल अपने डेस्कटॉप की फोल्डर या डेस्कटॉप पे मूव कर दी, या आपने एक सबसे बड़ी एग्जांपल है कि आपने एक फोटो पिक्चर लिया, आपने इमेज लिया, आपको जूम इन एंड आउट आउट कर रहे हो अपने पिंच गेस्चर अपनी टच स्क्रीन पे। नंबर थ्री हो गया कि आप ग्राफिकल एडिटर जैसे कि फोटोशॉप या एमएस पेंट यूज कर रहे हो। तो यही था इसमें डायरेक्ट मैनिपुलेशन में। इसका कंक्लूजन पढ़ सकते हो कि जब जब हमारा कॉन्सेप्ट था डायरेक्ट मैनिपुलेशन को, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के बीच में मोर इंट्यूटिव, नेचुरल, यूजर सेंटर्ड बना रहा था, by providing visual object physical action and immediate feedback। तो ये फाउंडेशन हुआ हमारी मॉडर्न यूआई और हमारी टच बेस्ड सिस्टम, जो इस टाइम काफी पॉपुलर है। तो हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक, जो है ग्राफिकल सिस्टम। उसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जो हमारा ग्राफिकल सिस्टम होता है वो एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जहाँ इंटरेक्शन जो हमारे यूजर एंड कंप्यूटर के बीच होता है वो मेनली ग्राफिक्स के थ्रू होता है। ग्राफिक जैसे कि आइकन, इमेजेस, विंडोज एंड विजुअल सिंबल इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट बेस्ड कमांड। देखो एक ही चीज इस चैप्टर में रिपीट हो जा रही है, देख सकते हो। तो हमें कमांड टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा काफी इजी हो रहा है। वो क्या, ये जो हमारा ग्राफिकल सिस्टम है ये बेस बना हमारा जो जीयूआई, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इसने हमारे कंप्यूटर को काफी इंटरेक्टिव, अट्रैक्टिव एंड इजी टू यूज बना दिया। करेक्टर्स पढ़ते हैं, और करेक्टरिस्टिक इसके काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ने पक्का आएगा एग्जाम में डीएम के साथ। नंबर वन है हमारा आइकन बेस्ड इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है, हम इमेज एंड सिंबल यूज करते हैं, कमांड नहीं यूज करते इंस्टेड ऑफ कमांड। दूसरा है कि विंडोज एंड मेन्यूज। जो हमारी विंडोज और मेन्यू होते हैं वो हम मल्टीपल टास्क रन करने के लिए यूज करते हैं स्विच इजीली। जैसे आपने अपनी विंडो, जो आपने अपना डेस्कटॉप यूज कर रहे हो, आप अलग अलग डेस्कटॉप पर स्विच कर सकते हो आराम से, और आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हो। तीसरा हो गया कि पॉइंट एंड क्लिक ऑपरेशन। आप अपने माउस पे क्लिक कर सकते हो, टच कर सकते हो, गेस्चर कर सकते हो। उनने क्या करा, हमारे टाइपिंग जो हम कमांड करते हैं उसको रिप्लेस कर दिया। अब यह व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट फॉर एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस। ऐसी एक सपोर्ट आया कि आप जो भी देखोगे, आप जो देखोगे आप वही पाओगे, ये सपोर्ट है। और पांचवा की इमीडिएट फीडबैक, ये यूजर्स को हमारे उनके एक्शन का तुरंत, उनका कहते हैं इफेक्ट दिख जाता है कि उनके एक्शन परफॉर्म करने से क्या हुआ उधर। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब एडवांटेज देख लेते हैं कि ये यूजर फ्रेंडली होते हैं, ये बिगनर्स एंड नॉन टेक्निकल यूजर्स के लिए काफी हेल्पफुल होता है। और इसकी फास्टर लर्निंग, जो हमारे आइकन्स को देख के और विजुअल्स को देख के हम जल्दी जल्दी हम आसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तेजी से, इन कंपैरिजन टू कमांड्स।
और इसके ना प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, हम क्योंकि हमें टाइप नहीं करना होता, तो हमारी ऑब्वियसली हमारी स्पीड बढ़ जाती है हमारे टास्क की। विजुअली अपीलिंग व अट्रैक्टिव लेआउट होते हैं, कलर्स होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं। पांचवा ये मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता है कि हमारे इमेज, वीडियोस, एनिमेशन सब कुछ को सपोर्ट कर लेता है। आप एग्जांपल देख सकते हो ग्राफिकल सिस्टम की, कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सबसे पॉपुलर एग्जांपल, हमारी एप्पल का मैक ओएस हो गया, एंड्रॉयड हो गया, आईओएस हो गया, लिनक्स हो गया विद जीयूआई जैसे उबंटू, फेडोरा, इस एक्स्ट्रा। तो कंक्लूजन देखते हैं कि हमारा जो ग्राफिकल सिस्टम था वो रेवोलाइज कर दिया हमारी कंप्यूटिंग को, बाय रिप्लेसिंग कम्प्लेक्स टेक्स्ट कमांड, जो उसको रिप्लेस कर दिया कंप्लीटली इंट्यूटिव ग्राफिक्स। उन्होंने हमारे कंप्यूटर को काफ़ी एक्सेसिबल, इफिशिएंट, इंजॉयबल बना दिया, जिससे क्या हुआ कि हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्टफोन और मॉडर्न एप्लीकेशन थे वो वाइडली अडॉप्ट हो गए पूरी दुनिया में। अब ये वही है, देखो मैंने अलग से लिख रखा था क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही आना है, करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्राफिकल सिस्टम। ये वही है हमने जो ये पढ़ा था, कि हमें विजुअल एलिमेंट जैसे कि मेन्यूज उससे वो करते हैं। आप बेसिकली देख सकते हो इसको पॉज करके वीडियो, या आपको अगर इसकी ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी, तो आप नहीं, आप इस सबसे पहले देखो मैंने मेहनत करी, तो आपको पहले वीडियो लाइक करनी होगी या आपको कमेंट करना होगा कि गिव मी पीडीएफ। अगर मेरे पास ठीक ठाक लाइक एंड कमेंट आई थी तो मैं इस पीडीएफ को मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं कि वेब यूजर इंटरफेस पॉपुलैरिटी। तो हमारे जो वेब का यूजर होता है पॉपुलैरिटी, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, अब वेब यूजर इंटरफेस, वेब यूआई इज अ पार्ट ऑफ वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन दैट अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विद सिस्टम थ्रू देयर वेब ब्राउजर। इसका क्या मतलब हुआ बताते हैं, कि एक ऐसा पार्ट होता है वेबसाइट का जो हमें यूजर को अलाउ करता है कि हमारे सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, वेब ब्राउजर के थ्रू। हम वेब ब्राउजर के थ्रू अपने क्या कहते हैं, वेब के इंटरफेस को एक्सेस कर पा रहे हैं, हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हैं, किसके थ्रू, वेब ब्राउजर के थ्रू। इसमें क्या होता है, हमारा नेविगेशन मेन्यूज होते हैं, बटन्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, सर्च बार होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, जो कि हमारे इंटरेक्शन को स्मूथ एंड मीनिंगफुल बना देता है। तो आप समझ गए होंगे इसकी डेफिनेशन क्या थी। अब रीजन देखते हैं कि इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई, वेब यूज़र इंटरफेस की इजी एसेसिबिलिटी क्या है, कि वो किसी भी डिवाइस से देखो एसिस्ट किए जा सकते हैं विद द ब्राउजर। आपके पास खाली अपना ब्राउजर होना चाहिए, वो कोई भी होना चाहिए, क्रोम हो जाए, फायरफॉक्स हो रहा है, ओपेरा हो जाए, आपके पास ब्राउजर है, तो आप आराम से उसको एसिस्ट कर सकते हैं जो हमारी वेबसाइट का पार्ट है। उसके लिए कोई सेपरेट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये यूजर फ्रेंडली होता है, इसमें सिंपल लेआउट होते हैं, हाइपर लिंक्स होते हैं, नेविगेशन होते हैं, जो कि वेबसाइट को काफी इजी टू यूज बना देते हैं। इसमें ग्राफिकल एलिमेंट्स होते हैं, आइकन्स, इमेजेस, जो कि हमारे यूजर को काफी अट्रैक्ट करते हैं। आपने देखा कि वेबसाइट को सबसे ज्यादा जो मेन डिजाइन पे फोकस किया था, क्योंकि वो जितना ज्यादा अट्रैक्टिव हो उतना ज्यादा यूजर को अट्रैक्ट करेगा। तीसरा, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट, वर्क्स ऑन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा आपने देखा होगा कि क्रोम हमारा हमारी विंडोज पे भी चलता है, मैक पे भी चलता है, एंड्रॉइड पे भी चल रहा है, iOS पे भी चल रहा है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म को वो क्या करते हैं, सपोर्ट करता है। विजुअल अपील, ढेर सारे हम ग्राफिक्स एंड कलर्स और रिस्पॉन्सिव लेआउट के वजह हमारे यूजर के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर देगी। कस्टमाइजेशन, इंटरेक्टिविटी, वेबसाइट कैन बी पर्सनलाइज। आपने देखा होगी अपने क्रोम ब्राउजर को अपने अपने मन मुताबिक उसको पर्सनलाइज कर सकते हो, आप उसकी थीम सेट करते हो, प्रेफरेंस सेट करते हो, तो उससे क्या हुआ, काफी ज्यादा उससे इंटरेक्टिविटी बढ़ गई। जैसे हम चैट बोर्ड भी है अब तो, उसका नया एनिमेशन भी है, जो काफी इंगेजमेंट बढ़ा देते हैं यूजर्स का। मल्टीमीडिया सपोर्ट, देखो उसमें इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशंस को हमारे वेब यूआई को काफी पावरफुल अट्रैक्टिव बनाया जाता है, और वाइड रेंज होता है। कोई जिस इंसान के पास भी इंटरनेट का एक्सेस, वो हमारे वेब बेस्ड सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, जिससे कि उसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुई है। तो अब इसका कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। The popularity of web user interfaces lie in their ease of access, visual appeal, interactivity and platform independence। यानी कि वो हमारा इजी टू एक्सेस होता है, विजुअली अपील होता है, इंटरेक्टिव ज़्यादा होता है, एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। उससे क्या हुआ, हमारे रिच एंड इंगेजिंग एक्सपीरियंस मिला हमारे यूजर को, जिससे क्या हुआ कि हमारा वेब द मोस्ट वाइडली यूज प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन एंड सर्विसेज टूडे, जिससे हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं कि हमारे प्रिंसिपल या करेक्टरिस्टिक ऑफ यूजर इंटरफेस के हमारे जो करेक्टरिस्टिक है हम उसको पढ़ेंगे। पहले आपने यूजर इंटरफेस तो आपने ऊपर ख्याल हमने पढ़ी था, ये चीज़ बार बार वही आ रही है, इस चैप्टर में कुछ इतना था नहीं। यूजर इंटरफेस एक मीडियम होता है जिससे यूजर हमारे कंप्यूटर या एप्लीकेशन को इंटरेक्ट कर पाता है। जो हमारा यूआई होता है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है, पर वो सर्टन प्रिंसिपल या करेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है, जिससे वो इजी टू यूज, इफिशिएंट, यूजर फ्रेंडली होता है। की प्रिंसिपल एंड करेक्टरिस्टिक और गुड यूजर इंटरफेस, ये हमारे गुड यूजर इंटरफेस के करेक्टरिस्टिक हैं, जो बताते हैं जिसमें होने ही चाहिए गुड यूजर इंटरफेस के लिए। सबसे पहले सिंप्लिसिटी, जो हमारा इंटरफेस होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, और किसी भी ओवरलोड नहीं होना चाहिए, जो काम की चीज़ है वही हमारी स्क्रीन पे दिखे, उसके अलावा कुछ नहीं दिखे। क्योंकि सिंपल डिज़ाइन कंफ्यूजन को कम करते हैं, वो बिगनर्स के लिए हेल्प करते हैं। दूसरी, कंसिस्टेंसी,
कि सिमिलर एक्शन शुड लुक एंड बिहेव द सेम अक्रॉस द सिस्टम। समझ लो कि हमें कोई डिलीट करने का टास्क करना है तो वो हर जगह ही सेम दिखना चाहिए। हमें कोई कहीं हम डिलीट इस तरीके से करें तो दूसरे का हम डिलीट हम दूसरी तरीके से करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक एग्जांपल भी दिया है कि सेम आइकन और शॉर्टकट यूज फॉर सिमिलर फंक्शंस, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है क्लैरिटी एंड विजिबिलिटी। जो हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं या ऑप्शन होते हैं वो दिखने चाहिए और यूजर को मेहनत नहीं लगे उन सारी चीजों को ढूंढने के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं वो जल्दी से मिल रहे हैं फटाक से। चौथा हमारा ये है फीडबैक, कि जो द सिस्टम शुड गिव इमीडिएट फीडबैक टू यूजर एक्शन, कि हमारा सिस्टम जो हमारे इमीडिएट फीडबैक दे हमारे यूजर के एक्शन को। जैसे हमने कोई चीज डिलीट करी तो उसको हमसे कंफर्मेशन मैसेज मांगेगी, हमें लोडिंग, जब हम वेबसाइट लोड करें तो हमें दिखेगी ऊपर वेबसाइट लोड हो रही है। पांचवा है कि एरर प्रिवेंशन रिकवरी एंड रिकवरी। इंटरफेस शुड मिनिमाइज चांसेस ऑफ मिस्टेक एंड प्रोवाइड इजी वे टू करेक्ट मिस्टेक, यानी कि इंटरफेस जो होते हैं हमें ऐसे बनाने चाहिए जिससे मिस्टेक होने के चांसेस काफी कम हो जाए, और अगर मैं कोई गलती भी करी तो क्यों तो इजीली हम उसको करेक्ट कर पाए। नंबर सिक्स की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एफिशिएंसी, यानी कि वो बिगिनर्स एंड एक्सपर्ट्स दोनों के लिए एफिशिएंट वो यूज कर पाए। यानी कोई ऐसा नहीं हो कि खाली एक्सपर्ट यूज कर पा रहे हैं और बिगनर यूज नहीं कर रहे हैं, बिगनर यूज कर रहे हैं तो एक्सपर्ट काफी बोर हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली चीज है कि हमारी यूजर कंट्रोल, कि यूजर शुड फील इन कंट्रोल विद ऑप्शन टू अंडू, रीडू और कैंसिल ऑप्शन। आपने देखा होगा कि आपके पास जब भी आप कुछ चीज करते हो आपके पास अंडू का ऑप्शन आता है, रीडू का आता है, कैंसिल का भी ऑप्शन आता है, तो यूजर के पास कंट्रोल रहता है कि वो अपने एक्शन को वो रिवर्स भी कर सकता है। एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्टिक डिजाइन, तो आज के टाइम तो ज्यादातर देखा है कि हमारे इंटरफेस जो होने चाहिए वो अट्रैक्टिव होने चाहिए, पर वो अननेसेसरी एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। जो काम की चाहिए वही होनी चाहिए एंड वो एकदम अट्रैक्टिव होने चाहिए। तो आप इसका प्रिंसिपल पढ़ लें। तो ये प्रिंसिपल यही होता है कि हमारे यूजर इंटरफेस हमारे सिस्टम को काफी यूजेबल, कंसिस्टेंट, सेटिस्फाइंग बनाते हैं। बाय फॉलोइंग दिस डिजाइनर कैन क्रिएट इंटरफेस दैट इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस एरर एंड इनहेंस यूजर एक्सपीरियंस, यानी कि ऐसे कैरेक्टर्स फॉलो करने से डिजाइनर बना देते हैं जिससे प्रोडक्टिव इंक्रीज होती है, एरर कम होते हैं और यूजर का एक्सपीरियंस काफी बढ़ जाता है। तो इसी के साथ ये फर्स्ट यूनिट खत्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप इसको देख सकते हैं, आप वीडियो एक बार समझ में नहीं आएगा आप दूसरी बार देखिए आपको आ जाएगा। एंड देखिए आपको समझने देखो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए आपको समझना तो चाहिए पहले, क्योंकि आप अगर आपको कुछ नहीं आया तो खुद बना के लिखते हो कि आपको कैसे प्रेजेंट करते हो अपने आंसर को एग्जामिनर के सामने, वो भी जरूरी है। तो जैसे ही लिखा आप ऐसे ही लिखना, या आप चाहे वीडियो एक बार देखो, दो बार पॉज कर करके देखना, ऊपर पूरी वीडियो देखना स्टार्टिंग, क्योंकि ये चैप्टर जो है फ्लो के साथ है। ऐसा अगर आप बिल्कुल 20 से स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको स्टार्टिंग से ही देखना है क्योंकि फ्लो है सारे चैप्टर्स का। आपको अगर दूसरा यूनिट चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं दूसरे यूनिट की वीडियो ला दूंगा। एंड एनी एन एस आपको उसकी पीडीएफ चाहिए वंस अगेन तो आप इस वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट करिए, ताकि मैं आपको इस पीडीएफ की लिंक आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।